हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक फर्जीवाड़े के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है रिंग पे लेटर। जो भी है इस एप्लीकेशन में देखिए, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया था, 27 अक्टूबर 2022 को ट्रांजैक्शन किया था 1 PM पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना खर्च किया है बच्चे ने खर्च किया है करंट स्पेंड्स 2275 रुपया 00 पैसा पे अर्ली। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 2200 कुछ रुपया इसको बच्चे को लिमिट मिली थी, कितना 2500 रुपया, जिसमें से 2275 रुपया बच्चे ने क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचा है कितना लिमिट, यहाँ पे 225 रुपया। एक महीने के लिए मिलता है कि कितने महीने के लिए मिलता है हमें नहीं पता है, कितने दिन के लिए भाई साहब ही देते हैं, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़ों से लेने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट बिल अवेलेबल 29 अक्टूबर 2022। यहाँ पे देखिए लगभग 28 दिन तो मान ही लेते हैं, 7 दिन के लिए वैसे देता होगा, 28 दिन हम मान ले रहे हैं। तो चलिए 28 दिन पे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल उस बच्चे ने दिया हुआ है, क्या है, क्यों मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, आखिर देखिए इसमें क्या खास बात है। देखिए यहाँ पे पेमेंट ड्यू डेट 2 नवंबर 2022। बच्चे ने हमको 29 तारीख को ही लगभग भेज दिया था स्क्रीनशॉट, ईमेल पे हमारे आ गया था। मैं थोड़ी किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया वीडियो, या तो ईमेल नहीं देख पाया। 2 नवंबर को मेरे इसका ड्यू डेट है। इसने कितने तारीख को, 28 तारीख को या 29 तारीख को इसने हमें भेज दिया था। टोटल स्पेंड इसने कितना किया है, 2275 रुपये का। बच्चे ने कितना यूज किया, 2275। तो ओवर यूज भाई साहब, जब आप 2500 लिमिट हमें दे दिए हो तो मैं अभी 2500 से ऊपर तो खर्च कर नहीं पाऊंगा। तो ओवर यूज का कोई सवाल ही नहीं होता है। किसी घड़े में अगर 1 लीटर पानी डाला जाए तो भैया उसमें से 2 लीटर पानी निकलेगा ही नहीं। जैसे धनिया का कारनामा था वैसे इसका भी कारनामा है। इसने लिख दिया ओवर यूज फी। ओवर यूज कहाँ से आ गया, जब आपने 2500 ही लिमिट दी तो ओवर यूज का नाम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2500 अमाउंट कम है। 2500 तक भी खर्च होगा तब भी ओवर यूज नहीं आता है। 2500 जब आपने दिया, मैंने उसमें से 3000 खर्च किया, तब आप कह सकते हो ओवर यूज आपने किया। लिमिट से 1 पैसे भी अगर हम यूज करें तब आप कहोगे कि ओवर यूज आपने किया। लेकिन यहाँ पे 2500 लिमिट मिली हुई है तो उसमें 1 पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हो, इसलिए ओवर यूज का कोई सवाल ही नहीं आता है। कोई बता दो हमें, आप लोगों में से जो भी थोड़ी हमसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हो, आप हमें बता देना ओवर यूज कहाँ से आ गया इसमें। जब लिमिट मिली है 2500, बच्चे ने यूज किया 2275, तो ओवर यूज कैसे हो गया, लिमिट से ज़्यादा कैसे यूज हो गया, कभी नहीं। तो पहला फर्जीवाड़ा ही आपके सामने आया। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी 624 रुपया 60 पैसा आया हुआ है। कहाँ से, किस बात का ट्रांजैक्शन, भैया तुम लिमिट दिए हो, क्रेडिट दिए हो, तो उसमें तुम इंटरेस्ट लगा सकते हो, लेकिन ट्रांजैक्शन फ़ी इतना ज़्यादा कैसे आ गया। ट्रांजैक्शन फ़ी कोई सोच सकता है। अभी तो इससे अच्छा तो क्रेडिट कार्ड वाले हैं। क्रेडिट कार्ड वाले कितना, लगभग 40-45 हज़ार अगर कैश विड्रॉल करोगे तो 624 रुपये का पेमेंट एक्स्ट्रा वो तुरंत काटेगा। जैसे मान लीजिए आप 40,000 का कर रहे हो तो 40,624 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से डेबिट होंगे। लेकिन भाई साहब 2500 क्या 2200 में 2300 मान लो, 2500 में 624 रुपया ट्रांजैक्शन फ़ी ले रहे हैं। तो भैया अब आप सोच लो, 7 दिन के लिए अगर आप 2000 या 2500 पे 624 और एक 724 यानी 725 रुपये दे रहे हो, 7 दिन में 2500 का 725 रुपये दे रहे हो, तो आप इंटरेस्ट की कल्पना कर लो मंथली कितना आएगा। मैंने अभी इनका ईयरली यानी मंथ के 1 महीने का 724 जोड़ा, हमारे पास आया 1 साल का 400%। यानी भाई साहब अगर 100 रुपये आपको दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपसे 400 लेंगे। तो भैया इतना बड़ा इंटरेस्ट कहीं नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा जितना तेज इंटरेस्ट अपने इंडिया में चलता है। अभी तक तो गांव देहात में 60% मैक्सिमम था। 5% पर मंथ के हिसाब से हमें ब्याज मिल जाता था, जिसमें नो कटौती, कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई भी सुविधा शुल्क नहीं, सीधे आपको कोई भी किसी के पास जाते थे गांव में मिल जाता था 5% में, या शहर में मिल जाता था। लेकिन भाई साहब लोग 400%। अभी उसमें कितना स्कैम और होगा किसी को पता नहीं है। तो इनको भाई साहब को 29 को इन्होंने लिया और 27 अक्टूबर को लिया और 2 नवंबर को इनको देना है। 27 और 2 नवंबर के बीच गैपिंग आप देख लीजिए कितने का होगा, वो आप ही देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही लोन के चक्कर में पड़ते हो, मैं नहीं पड़ता।
तो आप लोग देख लो कितना देना पड़ रहा है, 2275 रुपये का 2999 रुपया 60 पैसा देना पड़ रहा है। ओनली 7 दिन का, हाँ मैं भी वो भी तो ज़्यादा बोल रहा हूँ। 27, 28, 29, 30, 31, 31, 1, 2, 6, 7 दिन मान लीजिए। 7 दिन में इनको कितना देना पड़ेगा? 725 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। केवल कितने का? 2275 रुपये लिमिट यूज करने का। तो आप लोग सोच समझ के ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ों से यार लोन लिया करो। लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान मत होना कि इस ड्यू के लिए कोई रिकवरी एजेंट आपको आएगा तो कुछ उखाड़ लेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी लोन संस्था हो, क्योंकि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कोई भी फर्जी लोन संस्था हो इस टाइप के, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। क्योंकि भाई साहब बताइए ना, कहाँ से यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, कौन सा ट्रांजैक्शन फ़ी है? आप लोन लिए हो, उससे पहले बताया गया था इसके चक्कर में? कभी आपको कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन भाई साहब का ऐसे ऐसे जगह से आएगा ना, आपको लगता है कि 0 इंटरेस्ट पे दे रहा है, बिना इंटरेस्ट के आपको लोन दे रहा है। फ्री एनर्जी का नाम कहीं सुने हो? केवल यूट्यूब पे ही फ्री एनर्जी का नाम दिखता है। ऐसे करे तो फ्री एनर्जी उत्पन्न होगी, ऐसे 4 मोटर 4 सर्किल लगा दिए तो फ्री बल्ब जल रहा है। ऐसा फ्री एनर्जी तो कभी संभव ही नहीं है। तो बिना इंटरेस्ट के कोई पैसा देगा ही नहीं, इतना समझ लो। कहीं ना कहीं से वो आपको लूटेगा ही लूटेगा। बस आपको दिखाने के लिए है कि भैया हमसे 2500 लिमिट ले लो। कहाँ गया लिमिटवा? कहाँ गया भाई साहब? लिमिटवा नहीं दिखा रहा है। आप हमसे 2500 लिमिट ले लो, बिना इंटरेस्ट के आप 2500 खर्च करो और 2500 हमें पे कर दो। यानी फ्री एनर्जी टाइप की हो गई। फ्री एनर्जी ना तो प्रकृति हमें देती है, ना ही कोई दे सकता है। जब प्रकृति हमें फ्री में कुछ नहीं दे रहा है तो भाई साहब भाई कैसे दे रहे हैं फ्री में? कभी नहीं हो सकता। फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता, इतना समझ लीजिए। चाहे कोई भी हो, आपको फ्री में कुछ नहीं देगा। तो ऐसे ही लूटते हैं। कहने के लिए है कि 2500 आप लीजिए और 2500 हमें पे कर दीजिएगा, जैसा कि इस बच्चे के साथ हुआ। तो आप लोग सोच लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही हाल होगा आपके भी साथ। और आप लोग को इसके फर्जी जो एजेंट होते हैं सब आपको धमकाएंगे, डराएंगे, आप लोग डरोगे। तो इतना समझ लो। आपको एक बात बता दूं, मुझसे भी आते हैं सब गांव में, बाबू 500 रुपये या 2000 रुपये चाहिए, बस 1 दिन का काम है, कल हम सुबह ही सुबह सबसे पहले आपका दे देंगे। अब क्या करें? आ जाते हैं सब, 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहते हैं सब, नहीं बाबू ऐसे वैसे वैसे, बिहान कल सुबह ही आपको दे देंगे पैसा। भोजपुरी में बोलते हैं कि बिहान सुबह ही बाबू सबसे पहले तहके पैसा दे दे, सबसे पहले तहक पैसा दे, बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, बहुत कहते हैं सब। तब क्या करें? दे देते हैं। लेकिन 1 दिन से 1 साल हो जाता है, जब हम नहीं उसका कुछ उखाड़ सकते तो आपका रिकवरी एजेंट क्या कर सकता है? हम गांव के ही हैं, हम दे देते हैं, नहीं देते हैं सब तो हम क्या कर लेंगे? क्या करते हैं? कुछ नहीं, छोड़ देते हैं, दोबारा उसको देंगे ही नहीं, दोबारा उसको देंगे ही नहीं। उसी तरह आपके भी साथ सेम वही चीज़ होगा। ये जो रिकवरी एजेंट हैं सब ना, अभी तो हम अपना पैसा दिए हैं, वो रिकवरी एजेंट क्या हैं? सब दूसरे के लिए आते हैं। ऐसे ही कंपनी वाले फर्जीवाड़ा करेंगे, 10 का 20 बना के उन बेवकूफ़ों को भेज देंगे, जाओ भैया लोन वसूल के लाओ, आधा तुम्हें दे देंगे आधा हम ले लेंगे। तो भैया 3000 का 6000 बनाया है, जिसमें से 1500 क्या करेगा? रिकवरी एजेंट को दे देगा, 4500 अपने रख लेगा, तब भी तो 1500 प्रॉफिट हुआ। यहाँ अपना मोर ही नहीं मिल रहा है जितना दिए हैं वहाँ। तो हम नहीं कुछ कर सकते तो भी सब आपका कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे कह दो भाई एक बात बताओ, तुम दिए हो, नहीं दिए हैं, कंपनी का ये है ये है, प्रोसेस है। तो आप कह दो भैया कंपनी का प्रोसेस है, हम लोन लिए तो उससे पहले तुम एक बार भी हमसे मिले थे? नहीं मिले थे। तब तुम आए कैसे? मैं तुमको जानता हूँ? नहीं। तुम हमको जानते हो? नहीं। तो आ कैसे गए? तो भाई कंपनी ने भेजा। तो एक काम करो, कंपनी के पास जाओ, कह देना वो बंदा है ही नहीं, वो कह रहा है, मना कर रहा है, वो कह रहा है हमने लोन ही नहीं लिया। उसके बाद ज़्यादा रिकवरी एजेंट बोले तो भैया वो देखो आपसे वो ज़बरदस्ती कर रहा है। और आरबीआई का गाइडलाइंस है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकते, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और देखिए जब आपके अधिकार का हनन हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो हमने पहले बताया है। कोई कहता है भाई हम शेर हैं, तो आप कह देते हो कि नहीं हम 1.25 शेर हैं।
कोई कहता है हम बड़े दुष्ट हैं, तो आप कहते हो हम तो तुमसे भी बढ़ के डैश 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 हैं, समझ सकते हैं। तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। कह दो भैया देखो हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे से बात करने का, तुम सीधे निकल जाओ। जो तुम्हें सिविल ख़राब करना है करो, जो तुम्हें करना है कर सकते हो करो, लेकिन हमसे मत कहो तुम क्या कर सकते हो। वो सब आपसे कह ही सकते हैं कि हम ये करेंगे वो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते हैं। आप सीधे कह दो देखो बकवास बंद करो, जो करना है पहले करो, हमसे कहो मत। इतनी पावर होती तुम पहले करते, हमसे कहने नहीं आते। सीधे निकाल दीजिए, उससे बात ही मत कीजिए, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। नहीं तो ऐसे ऐसे के लिए पढ़ोगे ना तो फालतू में आप क्या होगा आपके साथ मैं भी नहीं जानता। धन्यवाद।